नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के नेशनल पार्क्स की एक जबरदस्त ज्ञान यात्रा पर। देखिए, ये कोई मामूली सैर नहीं होगी, बल्कि एक मजेदार क्विज है। हम साथ मिलकर भारत की वाइल्ड लाइफ से जुड़े कुछ मजेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम पहले सवाल पे जाएं, एक सेकंड के लिए जरा सोचिए। बाघ, गैंडे और वो बर्फीले पहाड़ों के तेंदुए, भारत का वन्य जीवन कितना विशाल और शानदार है ना? तो ये क्विज आपको एक मौका देगा ये परखने का कि आप इन कुदरती खजानों के बारे में असल में कितना जानते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बाघों का गढ़। आपको पता है, दुनिया के लगभग 70% बाघ हमारे भारत में ही रहते हैं, और कुछ नेशनल पार्क तो इन शानदार जानवरों को बचाने के लिए एक किले की तरह खड़े हैं। तो आइए देखते हैं आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? चलिए आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ये पार्क हिमालय के बिल्कुल नीचे बसा हुआ है, और इसका नाम एक बहुत मशहूर शिकारी के नाम पर है, जो बाद में जानवरों के रक्षक बन गए थे। अगर आपने उत्तराखंड सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। ये पार्क सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में अपनी एक बहुत ही खास जगह के लिए भी जाना जाता है। और ये साल देखिए, 1936। इसी साल इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और हाँ, एक और जरूरी बात, यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी। मतलब बाघों को बचाने का सबसे बड़ा मिशन यहीं से शुरू हुआ था। चलिए अब चलते हैं एक ऐसे पार्क की तरफ जो अपने ऐतिहासिक किले और बेखौफ बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सवाल है, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है? कहते हैं यहाँ बाघों को दिन के उजाले में देखना बहुत आम बात है। सही जवाब है राजस्थान। रणथंभौर की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ के सूखे पतझड़ी जंगल बाघों को देखने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाते हैं, और अक्सर वो शानदार रणथंभौर किले के आसपास घूमते हुए दिख जाते हैं। क्या नज़ारा होता होगा वो। अब बात करते हैं एक ऐसे पार्क की जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल का हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां बाघ तैरते हैं और जमीन और पानी के बीच का फर्क मिट सा जाता है। तो बताइए, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं है, बल्कि ये रॉयल बंगाल टाइगर का दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव घर भी है। यहाँ के बाघ तैरने में माहिर होते हैं और खारे पानी के मगरमच्छों के साथ रहते हैं। सोचिए, ये बात उन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। तो बाघों की दुनिया से अब जरा आगे बढ़ते हैं, और अब हम भारत के कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स को देखेंगे जो दूसरे अनोखे जानवरों के लिए जाने जाते हैं। ये वो जीव हैं जो दिखाते हैं कि भारत की बायोडाइवर्सिटी कितनी कमाल की है। ये पार्क एक ऐसे विशाल जीव का घर है जो किसी पुराने जमाने का लगता है, जिसके शरीर पर कवच हो और जो कभी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। तो बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, ये है एक सींग वाला गैंडा। असम में मौजूद काजीरंगा जानवरों को बचाने की एक शानदार कहानी है। पूरी दुनिया के 2/3 से भी ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं रहते हैं। यही वजह है कि ये जगह उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल एक ऐसे जानवर के बारे में है जो अब सिर्फ और सिर्फ भारत के इसी एक पार्क में पाया जाता है। जंगल का राजा, लेकिन बाघ नहीं। तो गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, ये है राजसी एशियाई शेर। गुजरात का गिर नेशनल पार्क पूरे दुनिया में अफ्रीका के बाहर इकलौती ऐसी जगह है जहां आप शेरों को खुले जंगल में उनके असली घर में देख सकते हैं। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, 20वीं सदी की शुरुआत में यहां सिर्फ 20 शेर बचे थे, और आज उनकी गिनती 600 से भी ज्यादा है। है ना एक जबरदस्त कामयाबी? अच्छा, अब जमीन के बड़े जानवरों से हटकर जरा आसमान की ओर देखते हैं। हमारा अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जिसे पक्षी प्रेमियों का मक्का कहा जाता है। सर्दियों में तो यहाँ हजारों पंखों वाले मेहमान आते हैं। बताइए, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? ये खूबसूरत पार्क है राजस्थान के भरतपुर में। केवलादेव को भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसानों द्वारा बनाई गई एक दलदली जमीन है जो 370 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों को अपनी ओर खींचती है, जिसमें दुर्लभ साइबेरियन क्रेन भी शामिल हैं। ये वाकई एक अविश्वसनीय जगह है।
चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम मैदानों को पीछे छोड़कर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये घर है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का, गहरी घाटियों का और कुछ ऐसे जीवों का जिन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये पार्क एक ऐसी बड़ी बिल्ली का घर है जिसे पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने बर्फीले माहौल में ऐसी घुल मिल जाती है कि दिखती ही नहीं। तो सवाल ये है, हेमिस नेशनल पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में है? एकदम सही जवाब, लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क न सिर्फ हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड का एक बड़ा घर है, बल्कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, जो पूरी तरह से हिमालय के उत्तर में बसा है। और अब हमारा आखिरी सवाल, हिमालय का एक और अनमोल नगीना। ये पार्क अपने एल्पाइन घास के मैदानों और देवदार के घने जंगलों के लिए जाना जाता है। तो बताइए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये शानदार पार्क हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसकी दिल मोह लेने वाली खूबसूरती ही इसकी इकलौती खासियत नहीं है। इसे दुनिया भर में एक बहुत ही खास पहचान भी मिली हुई है। जी हाँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, और ये सम्मान इसे मिला है इसकी असाधारण जैव विविधता की वजह से। यहाँ पश्चिमी हिमालय की कई खतरे में पड़ी प्रजातियां रहती हैं, जैसे वेस्टर्न ट्रैगोपैन और मस्क डियर। तो ये थी हमारी इस शानदार यात्रा की कुछ खास बातें। हमने कॉर्बेट और रणथंभौर जैसे बाघों के किलों की सैर की, काजीरंगा के गैंडों और गिर के एशियाई शेरों जैसे अनोखे जानवरों से मिले, और हाँ, हेमिस में हिमालय की धरोहर उस मायावी हिम तेंदुए के बारे में भी जाना। भारत की वाइल्ड लाइफ सच में किसी खजाने से कम नहीं है। ये पार्क सिर्फ जानवरों के घर नहीं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी धरोहर के रखवाले हैं। तो अब असली सवाल ये है कि इन शानदार जगहों में से कौन सी जगह आपकी अगली ट्रैवल लिस्ट में शामिल होने वाली है। और जरा ये भी सोचिएगा कि हम सब मिलकर इन अनमोल जगहों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं।